मध्य प्रदेश के सागर जिले में कुछ ऐसी घटना हुई जिसको सुनकर पूरी मानवता शर्मसार हो जाए। आप यदि इस घटना को सुने तो आपकी आंख से आंसू तक आ जाएं। एक लड़की के साथ छेड़छाड़ होती है, केस दर्ज होता है और जिन आरोपियों के ऊपर केस दर्ज होता है वो फिर राजीनामा, ज़बरदस्ती राजीनामा करवाने के लिए उस घर में जाते हैं। जब उसको मना किया गया तो फिर भाई की हत्या कर दी गई और हत्या को जब रोका गया, एक मां के द्वारा उसे निर्वस्त्र कर दिया गया। इतना दर्दनाक हादसा मध्य प्रदेश में हो रहा है। आज हम बहुत सारे पहलुओं के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले उस घटना का एक अंश देखते हैं जिसमें जो मां है वो किस तरह से सागर के जो कलेक्टर साहब हैं दीपक आर्या, उनके सामने गुहार लगा रही हैं। यदि हम बात करें किस जगह की है, सागर ज़िले की है, जिसके बारे में आपसे डिस्कस किया मैंने, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा एक और महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आपको डिस्कस कर दूं कि जो दलित शब्द है इसको इस्तेमाल के लिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इसके खिलाफ में प्रॉपर एक जजमेंट दिया है, जिसमें कहा है कि जो दलित शब्द है ये कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म नहीं है, इसलिए इस टर्म को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यदि आपको इस्तेमाल करना है तो आप शेड्यूल कास्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दलित शब्द को इस्तेमाल ऑफिशियल कम्युनिकेशन में नहीं होना चाहिए। तो अनऑफिशियल तरीके से बेसिकली आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक विशेष वर्ग को ये थोड़ा सा हीन भावना महसूस कराता है। इसलिए आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप ऐसे शब्द का इस्तेमाल ना करें। इवनली नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट ने भी इसके बारे में जिक्र किया है कि ऐसे शब्द का इस्तेमाल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो आप ऐसे शब्द का इस्तेमाल ना करें। नौ अब मुद्दा क्या है डिस्कस कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के सागर जिले में दलित युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। आरोपियों ने युवक को बचाने पहुंची उसकी मां को भी निर्वस्त्र कर दिया, पीटा। कुछ दिन पहले मृतक की बहन के साथ आरोपियों ने छेड़छाड़ की थी, जिसका केस दर्ज हुआ था। आरोपी पीड़ित परिवार पर राजीनामा का दबाव बना रहे थे। अब जानकारी मिली कि ये मामला खुरई देहात थाना क्षेत्र के बदौरिया नौनागिर का है, जो कि सागर जिले में आता है। यहाँ कुछ दबंगों ने दलित युवक की पीट कर हत्या कर दी। बीच बचाव करने जब मां आई तो उनको भी निर्वस्त्र पीटा और इसके बाद पुलिस ने 9 नामजद और 4 अन्य आरोपियों के खिलाफ हत्या समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किए हैं। वारदात में शामिल हैं कुछ, हालांकि नाम लिखना सही नहीं रहेगा, बट फिर भी सरपंच पति, चूँकि हमारे यहाँ सरपंच और सरपंच पति का प्रथा चलती है, और सब फरार हैं। पुलिस बल तैनात किया गया है। कलेक्टर हैं वहाँ पे दीपक आर्या, वही मौके पर पहुँचे। ये सारे मामले यहाँ पर कहे गए। लिखा भी यहाँ पे कि मृतक की बहन ने भी अपनी कहानी बताई कि मैंने हाथ जोड़े कि भाई को छोड़ दो, उन्होंने नहीं छोड़ा। मृतक की बहन ने कहा कि गांव के विक्रम सिंह, कोमल सिंह और आया सिंह घर पर आए, मां से कहने लगे कि राजीनामा कर लो। मां ने कहा कि जब पेशी होगी तो उसी दिन राजीनामा कर लेंगे। तो उन्होंने कहा कि क्या आपको अपने बच्चों की जान प्यारी नहीं है? ऐसा बोलकर वह धमकी देकर चले गए कि जो हमें जहां मिलेगा उसको निपटा देंगे। हमारा छोटा भाई बस स्टैंड के पास सब्जी लेने गया था, वहाँ से आ रहा था, रास्ते में आरोपी उसके साथ मारपीट करने लगे। वह भागने लगा तो कुछ लोगों ने उसे पकड़ लिया, उसके साथ बहुत मारपीट की। मृतक की बहन ने आगे कहा कि मम्मी जब बाजार की तरफ गई तो देखा कि वे भाई के साथ मारपीट कर रहे हैं, तो मम्मी उसको बचाने पहुंची। आरोपियों ने मम्मी को भी पीटा। जब हम गए तो मैंने मोबाइल निकाला और पुलिस को कॉल करने लगी तो मोबाइल छुड़ा लिया। इन लोगों ने मेरे साथ ही मारपीट शुरू कर दी। मैंने हाथ जोड़े, पैर पकड़कर कहा कि मेरे भाई को छोड़ दो, उन्होंने नहीं छोड़ा। युवक की बहन ने कहा कि आरोपियों ने भाई और माँ को बहुत मारा, फिर वहाँ से मैं भागी। उन लोगों ने मेरा पीछा किया, मैं जंगल में जाकर छिप गई। आरोपियों ने इससे पहले मेरे साथ छेड़छाड़ की थी, मुझे धमकी दी कि यही 376 कर देंगे। 376 मतलब रेप कर देंगे, जिसकी शिकायत करना है कर देना। उसके बाद माँ को बेपर्दा कर दिया। उस समय वहाँ 70 लोग मौजूद थे। भाई बेहोश पड़ा था, उसके बाद वह भाग गए। सोचिए, ये इवेंट सुन के आपके रोंगटे खड़े हो गए होंगे। और कमाल की बात यह है कि सागर जिले में मैं भी था। ये जो मानसिकता है, लोग कहते हैं कि आप जो लड़ाई है ये शेड्यूल कास्ट की लड़ाई आप दिखाते हो, ऐसा मत करो। ये लड़ाई है। मैं जब सागर में गया और वहाँ पर जो हमारा वर्क प्लेस था, हमारा ये था कि जहाँ पे हम काम कर रहे हैं उसके आसपास ही कहीं पर हमें घर मिल जाए।
तो जो कुछ बाकी लोग थे, एम्प्लॉयज़ थे, उनके साथ में हम रूम देखने गए और उनसे हम पूछने लगे कि भाई कौन कहाँ पे, मतलब कहाँ पे रूम लेना सही रहेगा। तो अचानक से उसके पास में एक सामने एक इलाका था, तो हमने सोचा यहाँ पे रूम मिल जाए तो अच्छा रहेगा, बिल्कुल पास में रहेगा, डिस्टेंस कम रहेगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ पे नीच जात के लोग रहते हैं। तो मैंने कहा नीच जात का मतलब? बोले दलित वर्ग के लोग रहते हैं। मतलब, और वो लोग काफ़ी पढ़े लिखे लोग थे। मैंने कहा फिर आप लोग कौन हैं? बोले हम लोग सवर्ण में आते हैं। हालांकि वो ओबीसी के लोग थे। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कोई एक वर्ग बस केवल इसमें शामिल है। इसमें यदि आप बात करो जनरल कैटेगरी के लोग शामिल हैं, तो इसमें ओबीसी कम्युनिटी के लोग भी बड़ी मात्रा में शामिल हैं। लेकिन क्वेश्चन मार्क क्रिएट होता है कि क्या राज्य सरकार ने इसके लिए कोई राज्य में बड़ी मुहिम चलाई क्या? अभी कुछ दिन पहले के ही मामले हैं, जो कि मध्य प्रदेश में जो सीधी जिला है, वहाँ पर एक बीजेपी कार्यकर्ता ने एक आदिवासी समाज के इंसान के ऊपर यूरिनेट कर दिया था, पेशाब कर दिया था। बाद में मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारे तमाशे किए, लेकिन उसको मतलब नहीं है। आपने राज्य में कौन सा मुहिम चलाई है, कौन सा ऐसा एग्जाम्पल सेट किया कि लोगों के अंदर खौफ पैदा हो कि जब भी कोई ऐसी गलती वो करना चाहे तो उनके मन में एक डर पैदा हो। देखो, यहाँ पे दोनों चीज़ें ज़रूरी है। जिम्मेदारी का एहसास होना भी अच्छी बात है, लेकिन यदि कोई जिम्मेदारी का एहसास नहीं कर पा रहा है तो उसके अंदर डर का भाव भी होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसा कोई बड़ी मुहिम चलाई हो, ऐसा मुझे नहीं लगता। और ये हालत मध्य प्रदेश के लगभग सभी ज़िलों की है, जिसमें एक विशेष वर्ग के साथ लोगों के अंदर हीन भावना होती है। इवनली मैं तो लोकल लेवल पे गया हूँ, मैं मध्य प्रदेश के लगभग कई ज़िलों में घुमा हूँ, और वहाँ पर जब लोगों से मैंने बात किया तो वहाँ पे लोकल लेवल पे जो हमारा समाज है, शेड्यूल कास्ट स्पेशली या शेड्यूल ट्राइब, उनके खिलाफ में कई सारी लोकल लेवल पे लोकोक्तियाँ चलती हैं जो उनको और नीचा दिखाने का प्रयास करती हैं। एवनली मैं तो हैरान रह गया। अभी हाल ही में फिजिक्स वाला के एक शिक्षक है जिन्होंने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया, एक ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जिसका इस्तेमाल ही अपने आप में सिविल राइट्स एक्ट या SC/ST एक्ट को इनवाइट करता है और उसके ऊपर केस लगता है और उसके अंतर्गत उसे जेल की सज़ा हो सकती है, होनी ही चाहिए। जब मैंने इस पे वीडियो बनाया, वीडियो बनाने का पर्पज़ ये था कि लोगों के बीच में अवेयरनेस पैदा हो, लोगों के बीच में जागरूकता पैदा की जाए कि पहली बात तो आप गलती मत करो, गलती ये शब्द का इस्तेमाल करना गलत है। लेकिन जब हमने उस पर वीडियो बनाया तो उसको डिफेंड करने वाले लोग बड़ी मात्रा में आए। अनाप शनाप कमेंट करने वाले सैकड़ों की संख्या में बच्चों ने कमेंट किया। आपको मैं आई बटन पे पिन कर दूंगा, आप उसको देख सकते हैं वीडियो को, कि लोगों ने किस तरह से फालतू के कमेंट्स किए हुए हैं, उसको डिफेंड किया है एक टीचर को। तो वहाँ पे मैंने यही मेरे मन में ख्याल आया कि यदि एक IT सेल इस तरह से कमेंट कर रहा है तो कुछ लोगों की संख्या, कुछ लोग हैं, बट अगर वो बच्चे कमेंट कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि देश के बच्चों का ये रंग है, उन्हें लगता है कि ऐसा करना आम बात है। और ये हालत पूरे देश की है। पूरे देश के लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर ये मानसिकता यदि पैदा करी है कि एक समाज के साथ आपको इस तरह से अत्याचार करना है, तो ये बहुत ही दुखद है और इसके लिए बहुत बड़े लेवल पे आंदोलन करने की आवश्यकता होगी। हम देश में आज़ादी की वर्षगांठ मनाते हैं, लेकिन अपने देश में एक विशेष कौम के साथ यदि हम ऐसी मानसिकता रखते हैं, मतलब कैसी आज़ादी? प्रवेश शुक्ला का मामला है, मध्य प्रदेश का बीजेपी वर्कर है जो कैमरे में एक ट्राइबल मैन के ऊपर यूरिनेट करते हुए, पेशाब करते हुए पकड़ा गया। और इसकी फ़ोटो कोई छोटे मोटे लोगों के साथ नहीं है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के रीवा जिले से एक विधायक को बेसिकली बनाया गया मंत्री, रायन शुक्ला को, उनके साथ इसकी फ़ोटो है। मतलब मध्य प्रदेश सरकार के रंग को इस वीडियो से आप देख सकते हैं।
तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा बड़े आंदोलन की आवश्यकता होगी, जहाँ पे लोगों के बीच में जागरूकता पैदा करनी पड़ेगी और ऐसे भी एग्जाम्पल सेट करने पड़ेंगे जिससे बड़ी मात्रा में लोगों के अंदर जिम्मेदारी का बोध भी हो और साथ में डर भी हो, भय भी हो कि यदि हम कैसी गलती करेंगे तो उसका हमें ऐसा कठोर दंड मिल सकता है। आपकी राय क्या है, आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव वंडरफुल डे अहेड, कीप इट फॉरवर्ड एंड टेक केयर।